न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा में मानसूनी हवाएं पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुकी हैं और प्रदेश में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 शहर में ऑरेंज अलर्ट है, 7 शहर में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर के एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि निचले इलाके में गंभीर जलभराव होने, अंडरपास के बंद होने, बिजली पानी जैसी म्यूनिसिपल सेवाएं ठप होने का खतरा है और इस वजह से प्रशासन और आम जनता को पहले से तैयार रहने के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। तो मानसून को लेकर के लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज भी 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की इस बारिश को लेकर के अलर्ट्स हैं और लगातार पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि बारिश हरियाणा में हो रही है। तो मानसून एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और उसका असर आप देख रहे हैं कि जो आम जनजीवन है उसके ऊपर पड़ा है। और मानसून के पूरी तरह से एक्टिव होने के बाद जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ये दिखा रहा है कि ये मानसून आफत भी साथ में लेकर के आया है। तो जल भराव की तस्वीरें, ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बड़े शहरों का हाल आप देख रहे हैं किस तरह का है और इसके अलावा भी ज़्यादातर जो बारिश से प्रभावित शहर हैं उन सभी जगहों पर कमोबेश जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। तो अलर्ट लगातार मौसम विभाग की ओर से दिया गया है और इसमें भी आईएमडी ने ये अलर्ट दिया है क्योंकि चाहे आप अंडरपासेस में देखें, वहां पर पानी भरने की वजह से जो आवागमन है वो प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर जो जलभराव हुआ है उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हुआ है। इसलिए एहतियातन लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि लोग घरों में ही रहें, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर भी आप काम के लिए न जाएं। और इसके अलावा भी आप मौसम का जो अपडेट है उसके हिसाब से ही जो अपनी प्लानिंग है वो करें। इसके साथ साथ ऑरेंज अलर्ट है 13 ऐसे जिले हरियाणा के जहां पर अभी तेज बारिश की संभावना जताई गई है और पिछले 2 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि जो बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। तो बारिश की वजह से अब लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए परेशानी भी साथ में लेकर के आई है। और अलर्ट के बीच में किस तरह की तैयारियां इस समय प्रशासन की ओर से हैं, आपके शहर का क्या हाल है, ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको बता रहा है, आपको दिखा भी रहा है। इसलिए आप जहां भी हैं वहां पर सुरक्षित रहें और इसके अलावा ये ध्यान रखें कि अगर ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फिर मौसम विभाग जो आपको एडवाइजरी दे रहा है उसका पालन आप ज़रूर करें और ध्यान रखें कि आपको कहाँ जाना है, मौसम का अपडेट वहां पर क्या है, ट्रैफिक का क्या अपडेट है, ये सब ध्यान रखते हुए ही अपना जो प्लान है वो तैयार करें। तो अलर्ट्स हैं, अभी 13 और ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा कमोबेश अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के सभी 23 जिलों में ही बारिश को लेकर के अलर्ट्स हैं, लेकिन इसमें भी 13 ऐसे जिले हैं जो कि ऑरेंज अलर्ट में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी और तेज बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं पानीपत का। राजेश मजोका मेरे साथ, मेरे सहयोगी पानीपत से जुड़ रहे हैं। राजेश, पानीपत में क्या स्थिति है इस समय बारिश को लेकर के और मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? पानीपत में इस समय क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है, अपडेट करें। देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई से ही लगातार बरसात हो रही है। इसका दोपहर घंटा रुकी है, फिर इसके बाद बरसात जारी है। अगर बात की जाए तो तेज अभी तक बरसात नहीं है, लगातार फुहार और झमाझम बारिश जिसे कह सकते हैं, एक मूसलाधार बारिश नहीं हुई है ऐसा मान सकते हैं। कि अगर आज की बात की जाए तो 9 जुलाई की आप बात करें तो देख सकते हैं कि आप सुबह 4 बजे से ही बरसात का होना जारी है। अभी भी हल्की फुहारें जो वो अभी हुई है। वहीं अगर आने वाले समय की बात कर रहे हैं आप तो आने वाले समय में लगभग 3 घंटे बाद फिर से जो है एक मूसलाधार बारिश की जो है चेतावनी जताई है। और जहां इस बरसात से मौसम तो सुहावना हुआ है, लोगों को राहत मिली है, तो इस बरसात से लगातार जो बरसात हो रही है उससे लोगों के लिए आफत भी बन गई है। कई जगह जल भराव हो चुका है, जो रेलवे अंडरपास है वो जो बंद हो चुके हैं क्योंकि चौक हो चुका है पूरी तरह। और जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसका जो हाल हम लगातार दिखा ही रहे हैं क्योंकि जो पानीपत का सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल बदहाल हो चुका है। अभी तक जो है पूरी सफाई भी इन ड्रेनिंग सिस्टम की नहीं हुई है क्योंकि जो है एक छोटे जो कैपेसिटी के होल यहाँ छोड़े गए हैं। एलिवेटेड हाईवे के ऊपर बात की जाए तो, कॉलोनी के ऊपर बात की जाए तो छोटे होल छोड़े गए, छोटी पाइपलाइन है जिसके कारण अगर भारी बारिश हो जाती है या मूसलाधार बारिश हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पानी का लोड ले सके। और वही मैं आपको बता दूं कि पानीपत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक किले पर बना हुआ है, किला नुमा है। वहीं शहर को बीचों बीच नेशनल हाईवे 44 2 भागों में बांटता है।
तो जो भी कॉलोनियों में पानी भराव होता है या जल भराव होता है, टिलानुमा होने के कारण वो सीधा रोड पे ही आ जाता है, जिसके कारण बड़ी जाम की स्थिति बन रही है। और अगर बात की जाए तो आने वाले 3 घंटे में फिर से जो है भारी बारिश होगी और लोगों को फिर से जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यही बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। जो किसान धान की खेती कर रहे हैं या अन्य खेती कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो 43 डिग्री टेम्परेचर की जो गर्मी झेल चुके खेत हैं, जो सुस्त हो चुके थे, अब उनमें कहीं ना कहीं नमी बन चुकी है, खेतों में पानी भर चुका है और अब धान की रोपाई करना किसानों के लिए जो है आसान होगा और जो है उनकी बिजली खपत भी कम होगी, क्योंकि इतना पानी इस समय खेतों में खड़ा हो चुका है जो कि धान के लिए आवश्यक होता है। वहीं जो कपास की खेती करने वाले किसान है, उनको एडवाइजरी जारी की है कि आप अपने खेतों के अंदर जो है कपास की जो खेती करते हैं वो ड्रेनिंग सिस्टम दुरुस्त रखें, अपने खेतों में पानी न खड़ा होने दें। और अभी प्रशासन द्वारा भी अलर्ट किया गया है कि आने वाले जो 3 घंटे हैं उनके अंदर जो बरसात होगी, आप जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले, वरना जो घरों से बाहर ना निकले और अपने आप को किसी सुरक्षित, अगर बाहर है तो किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए, क्योंकि इस समय भारी बारिश की चेतावनी IMD द्वारा जताई गई है। जी आइए। चलिए राजेश, आप बने रहिए। अमित भी मेरे साथ इस समय रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। अमित, रेवाड़ी की क्या स्थिति है इस समय, बारिश को लेकर के अपडेट करें। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अमित तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। राजेश, चूंकि आप बता रहे हैं कि आगे आने वाले जो 3 घंटे हैं वो काफी ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि चैलेंजिंग भी होंगे और चुनौती भी है, प्रशासन इसको लेकर के कितना तैयार है? चूंकि आप बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम या फिर जो पानी, एक तरीके से हम कहें कि वाटर लॉगिंग है, वो पानीपत में अक्सर हो जाती है और पूरा पानी आप बता रहे हैं कि सड़कों पर आ जाता है। तो अब 3 घंटे अगर तेज बारिश होती है तो इससे निपटने का क्या इंतजाम है राजेश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो पानीपत की बात कर रहे हैं हम, ड्रेनिंग सिस्टम बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ड्रेन नंबर 1 और 2 की हम बात करते हैं, ड्रेन 1 की भी अभी सफाई का कार्य चल रहा है, वहीं 2 की भी सफाई का कार्य चल रहा है। और बार बार जो है इस समय जो बार बार लोगों के एक अलर्ट मैसेज जो है फोन के अंदर आ रहा है, जो कि एक भारी बारिश की चेतावनी बता रहा है। वहीं इसके साथ साथ जो है 13 जिलों के अंदर इस समय ऑरेंज अलर्ट की जो चेतावनी जताई गई है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पानीपत की जो व्यवस्था, जो कि ड्रेनिंग सिस्टम की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जो एक पानीपत के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। अगर जो भारी बारिश होती है तो जल्द भराव जगह जगह होगा। और आपको बता दें कि जो यमुना के तटीय क्षेत्र हैं, जिनकी तटबंदी को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा था, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में यमुना के उन तटबंधों को भी पक्का नहीं किया गया कि जहां बाढ़ आई थी और पानीपत के कुछ गांव जो है बाढ़ से ग्रस्त हो गए थे। और बात कर रहे हैं हम, जो लोगों को प्रशासन द्वारा जो आइसोलेटेड रहने की चेतावनी दी जा रही है, सिर्फ अगर देखा जाए तो अब बरसात फिर तेज हो चुकी है और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम अभी दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि ड्रेन नंबर 1 और 2 का 30 जून तक जो है कार्य मुकम्मल करना था, पूरा कर लेना था, क्योंकि मानसून की एंट्री का जो है IMD चेतावनी जता। बिल्कुल। तो राजेश, आप ये बता रहे हैं कि अभी वहां पर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं, तो जाहिर है कि अगर ये 3 घंटे बारिश और होती है तो भी समस्या ये और होने वाली है पानीपत वासियों के लिए। राजेश, आप बने रहिए, मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगा। रेवाड़ी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो बताएं, रेवाड़ी में इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी 13 ऐसे जिले हैं जिनको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया, उसमें से रेवाड़ी भी है। क्या स्थिति है अमित अभी रेवाड़ी की? जी, आपको बता दें, जैसा कि आपने बता दिया कि मौसम विभाग की ओर से हैवी टू हैवी रेन का, वेरी हैवी रेन का अलर्ट मैसेज किया हुआ है और उसमें रेवाड़ी भी शामिल है। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से मंगलवार को 69 mm बारिश दर्ज की गई थी, पहली बारिश की, मानसून की मंगलवार को पहली बारिश हुई थी, उसके बाद ही तमाम जो इंतजाम होते हैं उनकी पोल जरूर खुली थी।
अब बड़ा सवाल ये है कि जब दूसरी बारिश होगी, क्योंकि अलर्ट है रेवाड़ी में, कभी भी तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी। आखिर जो उनकी ओर से दावे किए गए थे, लगातार फोटो सेशन किया गया था कई दिनों तक कि अधिकारी फील्ड में निकले हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, लेकिन जब पहली बारिश होती है, करीब 1 घंटे की बारिश ने उन तमाम दावों की पोल खोल दी थी। पूरे रेवाड़ी शहर में पोस्ट इलाके हो, रेवाड़ी का मॉडल टाउन, सेक्टर 3, सेक्टर 4, बाकी लाई वाली चौक, ब्रास मार्केट, तमाम वो एरियाज थे जो सबसे पोस्ट इलाके कहे जाते हैं और काफी महंगे रेजिडेंशियल एरियाज है। तमाम जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे। कई जगह इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से दिखाया गया था कि कई जगह गाड़ी तक डूबी हुई दिखाई दी थी। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे कि करीब 1 करोड़ 35 लाख का टेंडर रेवाड़ी के नालों की सफाई के लिए दिया गया था। बता दें कि रेवाड़ी में 29 ऐसे नाले हैं जिससे बारिश का पानी जाता है, जिससे 5 पब्लिक हेल्थ के पास है और 24 जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो नगर परिषद के पास है। लेकिन अमूमन जो रिपोर्ट सामने आई, जो पब्लिक हेल्थ के नाले थे उनमें व्यवस्था दुरुस्त नहीं की, लेकिन नगर परिषद की हालात एक बार फिर से ढाक के 3 पार जैसे दिखाई दिए, क्योंकि अमूमन हर साल तस्वीरें एक जैसी रहती है। ठीक मानसून शुरू होने से पहले टेंडर दिया जाता है, टेंडर काम तो कुल मिला के अमित, आप ये बता रहे हैं कि रेवाड़ी में भी बहुत कुछ बदला नहीं, और अगर ये बारिश इसी तरह से रही तो अभी रेवाड़ी वासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानसून की पहली ही बड़ी बारिश और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी तो कहीं सड़कें ही धंस गईं। लोगों के लिए घरों से निकलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखिए बारिश के बाद कैसे बिगड़े हैं हालात, इस खास रिपोर्ट में जा सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। पंचकुला से खबर है, आईडीएफसी बैंक घोटाला मामला और इसमें लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 क्लर्क